नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको इतिहास की कुछ अजीबो-गरीब घटनाओं और तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में सुनकर ही लोग हैरान हो जाते हैं। लेकिन हम वीडियो और उन घटनाओं की बात शुरू करें उससे पहले हम आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह करते हैं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं उन अजीबो-गरीब घटनाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे 7 ऐसे ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जिन्हें इतिहास की सबसे अजीब घटनाओं में समझा जाता है। हमारा दावा है कि इनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहले नंबर पर बात करते हैं एक पेड़ के कारण हुए उस वॉर यानी युद्ध की जो कभी लड़ा ही नहीं गया, लेकिन उसने अजीब घटनाओं की लिस्ट में अपनी जगह जरूर बना ली। यह घटना है 18 अगस्त 1976 की, जब कुछ अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई सैनिक एक मशहूर पेड़ को काटने की तैयारी में जुटे थे। यह पेड़ दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में मौजूद एक असैन्य क्षेत्र यानी डीमिलिटराइज्ड जोन में मौजूद था। इन सैनिकों का मानना था कि इस पेड़ के कारण उस इलाके पर ठीक से नजर रखने में दिक्कत होती है, इसलिए पेड़ को काटना जरूरी है। लेकिन जैसे ही उन सैनिकों ने पेड़ को काटना शुरू किया, तभी वहां उत्तर कोरिया के कुछ सैनिक आ गए और कहने लगे कि वह पेड़ उनका है। बातों ही बातों में वहां पहले बहस और फिर मारपीट शुरू हो गई। इस मारपीट में 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वह एक ऐतिहासिक घटना के रूप में इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। वहां एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ जो शायद ही किसी देश के सैनिकों ने किया होगा। इस घटना के बाद उत्तर कोरिया को कठोर संदेश देने के लिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैनिकों ने ऑपरेशन पॉल बनियान प्लान किया। इसके तहत दक्षिण कोरिया और अमेरिका के सैनिकों को जबरदस्त हथियारों से लैस किया गया। उनके साथ कॉम्बैट इंजीनियर, टैंक्स, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स भी तैनात कर दिए गए। इतना ही नहीं, अमेरिकी सैनिकों की टुकड़ी के अलग अलग पॉइंट्स पर 27 हेलीकॉप्टर, B-52 बॉम्बर्स और फाइटर प्लेन्स भी तैयार रखे गए ताकि किसी भी तरह का हमला होने पर तुरंत ही एक्शन लिया जा सके। यह ऑपरेशन काफी तेज और आक्रामक तरीके से किया गया था और केवल 45 मिनट में ही उस मशहूर लेकिन विवादित पेड़ को गिरा दिया गया। उस समय उत्तर कोरिया के सैनिक पूरी घटना पर पास से ही नजर रख रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ऑपरेशन पॉल बनियन काफी अलग किस्म का युद्ध था क्योंकि इसमें युद्ध का कोई वास्तविक संघर्ष हुआ ही नहीं, लेकिन एक प्रतीकात्मक और आक्रामक सैन्य बल का प्रदर्शन करके ही एक बड़े भयंकर युद्ध के खतरे को टाल दिया गया। दूसरे नंबर पर बात करते हैं प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट की क्वीन क्लियोपेट्रा की। वह प्राचीन इजिप्ट की अंतिम फेरो थी। वह अपने चार्म और लग्जरी के लिए काफी मशहूर थी। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा अपनी शान को बढ़ाने के लिए परफ्यूम्स का जमकर इस्तेमाल करती थी। उनके जहाजों के सेल्स को भी परफ्यूम से भिगोया जाता था ताकि जब वह किसी शहर या कोर्ट में आए तो लोगों को उनकी मौजूदगी का पहले से ही पता लग जाए। उनका यह आइडिया केवल एक लग्जरी का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि एक सिंबॉलिक और साइकोलॉजिकल टैक्टिक भी था। परफ्यूम्स से भरे सेल्स के साथ आते हुए वह अपनी शक्ति और उपस्थिति का एक ऐसा प्रभाव पैदा करती थी जो दूर से ही उनके आसपास के वातावरण पर हावी हो जाता था। यह एक तरीके से उनके प्रभाव और ऑरा का प्रतीक था, जिसे वह लोगों पर अपना चार्म और इंप्रेशन और भी अधिक मजबूत बनाने में सफल होती थी। अब 3 नंबर पर हम बात करेंगे टोमेटोज
यानी टमाटर के बारे में। वर्ष 1700 की सदी के दौरान यूरोप में कई जगह पर टमाटर आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित थे, यानी इन्हें ऑफिशियली बैन कर दिया गया था। और इसका कारण जानकर आपको भी हैरानी होगी। उस समय के दौरान लोग टमाटर को जहरीला यानी पॉइजनस मानते थे। इस कारण कई जगह पर लोग टमाटर को पॉइजन एप्पल यानी जहरीला सेब या जहरीला फल भी कहते थे। उनका मानना था कि टमाटर खाने से लोग बीमार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो सकती है। यह मान्यता इस कारण तेजी से मशहूर हुई क्योंकि टमाटर खाने के बाद यूरोप में लोगों के बीमार होने और मरने जैसी कई घटनाएं होने लगी थीं। दरअसल यूरोप में धनी और अमीर यानी हाई क्लास के लोग भोजन करने के लिए ऐसे धातु यानी मेटल के प्लेट्स का उपयोग करते थे जिसमें लेड यानी सीसा की मात्रा बहुत अधिक होती थी। आप तो जानते ही होंगे कि यह लेड यानी सीसा खुद एक तरह का धातु यानी मेटल होता है। अब इस तरह के प्लेट्स में भोजन करने के दौरान एसिडिक प्रकृति वाला टमाटर इन प्लेट्स के लेड के साथ रिएक्शन करने लगता था, जिससे प्लेट में मौजूद लेड टमाटर के रस में घुलकर भोजन में शामिल हो जाता था। और जब लोग उसे खाते तो उन्हें चक्कर आने और उल्टी यानी वोमिटिंग की शिकायत होने लगती थी। यहां तक कि किसी किसी की तो मौत भी हो जाती थी। इस कारण लोगों ने गलतफहमी में टमाटर को ही जहरीला समझना शुरू कर दिया। लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे वर्ष 1800 आते आते टमाटर को लेकर यह धारणा बदलने लगी। उस दौर में इटली और स्पेन के लोगों ने टमाटर को अपने भोजन में शामिल करना शुरू कर दिया। खासकर नेपल्स के आसपास टमाटर का उपयोग सॉस और दूसरी डिशेज में भी जमकर किया जाने लगा। तब जाकर यूरोपीय लोगों ने अनुभव किया कि टमाटर कभी जहरीले थे ही नहीं, बस कुछ गलतफहमियों ने टमाटर को बदनाम कर दिया था। नंबर 4 पर हम इतिहास के पन्नों पर दर्ज सबसे छोटे यानी सबसे कम समय तक चले युद्ध की बात करेंगे। वैसे भी इतिहास में अनेकों युद्ध और संघर्षों की कहानियां भरी पड़ी हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर एक ऐसा युद्ध भी दर्ज है जिसे दुनिया का सबसे छोटा युद्ध कहा जाता है। यह सबसे छोटा युद्ध जांजिबार और ब्रिटिश शासन के बीच हुआ था। इस युद्ध की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह युद्ध केवल 38 मिनट में ही खत्म भी हो गया था। केवल 38 मिनट का यह युद्ध 1896 में लड़ा गया था। जांजिबार दरअसल पूर्वी अफ्रीका का एक छोटा सा द्वीप है जो ब्रिटिश शासन के संरक्षण में आता था। वर्ष 1896 में वहां के सुल्तान हमद बिन थुवाइनी की मौत के बाद उसके कजन यानी चचेरे भाई सुल्तान खालिद बिन बरघास ने ब्रिटिश शासन की अनुमति के बिना ही खुद को वहां का सुल्तान घोषित कर दिया। जब ब्रिटिश शासकों को यह बात पता चली तो उन्होंने सुल्तान बिन बरघास को चेतावनी दी कि वह खुद को सल्तनत से हटा लें, लेकिन खालिद ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और अपने महल में अपनी सेना और हथियारों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। फिर जब ब्रिटिश शासन की ओर से दी गई समय सीमा खत्म हो गई तो ब्रिटिश नौसेना ने जांजिबार में मौजूद सुल्तान के महल और वहां की रक्षा प्रणाली यानी डिफेंस सिस्टम पर इतनी भयंकर बमबारी कर दी कि सुल्तान खालिद ने केवल 38 मिनट में ही आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश शासकों ने अपनी पसंद से सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद को जांजिबार का सुल्तान बना दिया। अब नंबर 5 पर हम चर्चा करेंगे इटली में हर साल होने वाले एक बहुत ही खास लेकिन शानदार पर्व के बारे में, जिसमें ऑरेंज यानी संतरे की सबसे बड़ी भूमिका होती है। दरअसल इस फेस्टिवल में लोग एक दूसरे के ऊपर संतरे फेंक कर एक प्रतिमात्मक युद्ध यानी सिंबॉलिक बैटल करते हैं। यह फेस्टिवल फरवरी महीने के अंत में या मार्च महीने की शुरुआत में मनाया जाता है।
लेकिन इस फेस्टिवल की शुरुआत के पीछे की कहानी एक अजीब और रोचक घटना से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि काफी समय पहले इटली के आइवेरिया शहर पर एक क्रूर शासक का राज था। उसने फरमान जारी कर रखा था कि उसकी रियासत में किसी भी लड़की की शादी से पहले वह खुद उसके साथ दुष्कर्म करेगा। यह एक बहुत ही क्रूर परंपरा थी जिससे वहां के लोग काफी परेशान थे। एक दिन वायलेटा नाम की एक लड़की को उस जालिम राजा के पास भेजा गया। उस लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन जब राजा ने उसके साथ दुष्कर्म करना चाहा तो वायलेटा ने उस क्रूर राजा का गला काट दिया। वायलेटा के इस साहसिक कदम से लोगों में काफी हिम्मत बढ़ गई। सभी लोगों ने मिलकर राजा के सैनिकों पर हमला कर दिया और खुद को उसके जुल्म से आजाद कराया। उस समय लोगों ने सैनिकों पर ऑरेंज यानी संतरे से हमला किया था और इसी कारण ऑरेंज फेंकना उनकी जीत का प्रतीक बन गया। इसलिए आज भी वहां के लोग इस घटना की याद में इस फेस्टिवल को काफी धूमधाम से मनाते हैं। छठे नंबर पर हम बात करेंगे मध्यकाल के दौरान यूरोप में होने वाली एक बहुत ही अजीब कानूनी कार्रवाई के बारे में, जिसमें जानवरों के ऊपर मुकदमा चलाया जाता था और उन्हें इंसानों की तरह ही सजा भी दी जाती थी। इसे एनिमल ट्रायल कहा जाता था, यानी अगर सुअर, कुत्ते, गाय या पक्षी जैसे किसी भी पशु को किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि यानी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल देखा जाता तो उन्हें अदालत में मुकदमा चलाकर कानूनी प्रणाली के तहत दंड भी दिया जाता था। यूरोप में होने वाले यह एनिमल ट्रायल लगभग 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक जारी रहे। उस दौर में यूरोपीय लोगों का मानना था कि पशुओं में भी इंसानों की तरह ही नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी होती है और अगर कोई जानवर इंसानों के बनाए नियमों को तोड़ता है तो उसे भी इंसानों की तरह ही कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस तरह की कानूनी कार्रवाई में सबसे अधिक ट्रायल्स पिग्स यानी सुअरों के साथ हुए। आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1386 में फ्रांस में एक सुअर को ट्रायल के बाद फांसी की सजा भी दी गई, क्योंकि उसे एक बच्चे पर हमला करने का दोषी पाया गया था। हालांकि 18वीं सदी में जब यूरोप में जानवरों की मानसिकता और वैज्ञानिक कारणों से जुड़े विचार फैलने लगे तो धीरे धीरे एनिमल ट्रायल जैसे मामले खत्म होने लगे। और अंत में नंबर 7 पर हम बात करेंगे प्राचीन मिस्र यानी एंशिएंट इजिप्ट की, जहां नकली दाढ़ी लगाने का एक जोरदार प्रचलन था। दरअसल नकली दाढ़ी यानी फेक बियर्ड पहनने का यह खास और प्रतीकात्मक प्रचलन विशेष तौर पर शासकों और ईश्वर के साथ जोड़ा गया था। यह दाढ़ी असल में प्राकृतिक नहीं बल्कि धातु, चमड़े और दूसरी सामग्रियों से तैयार की गई दाढ़ी होती थी। उसे फीते के माध्यम से ठुड्डी पर बांधा जाता था। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि यह प्रचलन केवल पुरुषों पर ही नहीं बल्कि वहां की रानियों और महिला फेरो पर भी लागू होता था। इजिप्ट की महिला फेरो क्वीन हैटशेप्सूट खुद भी ऐसी ही नकली दाढ़ी लगाती थी ताकि वह खुद को एक शक्तिशाली और दैवीय शासक के रूप में प्रस्तुत कर सकें। दरअसल प्राचीन मिस्र में नकली दाढ़ी यानी फेक बियर्ड को प्रभावशाली और दिव्यता का प्रतीक समझा जाता था। इसके पीछे यह विचार था कि उस शासक के पास दिव्य और ईश्वर जैसी शक्तियां मौजूद हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का ध्यान रखें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।